भैया अब कांग्रेस का क्या होगा? ये सवाल सिर्फ एक राजनीतिक जिज्ञासा नहीं बल्कि झारखंड की सत्ता की नींव हिला देने वाला सवाल बन चुका है, क्योंकि असम और बंगाल के चुनावी नतीजों ने ऐसा राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया कि जिसकी गूंज अब रांची तक सुनाई दे रही है। तो सवाल यह है कि क्या झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन बचेगा या फिर राज्यसभा चुनाव के रिश्ते की आखिरी परीक्षा साबित होगा? और सबसे बड़ा सवाल, झारखंड की सत्ता पर अगला कंट्रोल किसका होगा? जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। असम और बंगाल के चुनावी नतीजों ने सिर्फ दो राज्यों की तस्वीर नहीं बदली बल्कि झारखंड की सियासत में भी भूचाल ला दिया है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के रिश्तों की परीक्षा अब सीधे सत्ता और गठबंधन की कुर्सी पर होने जा रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु और केरल में जहां क्षेत्रीय दलों का दबदबा कायम रहा, वहीं असम और बंगाल के नतीजों ने सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल मचाई है। खास तौर पर झारखंड की नजर इन्हीं दो राज्यों पर थी। असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहली बार बड़ा राजनीतिक प्रयोग जो किया था, पार्टी ने 16 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और पूरी टीम ने वहां जोरदार प्रचार किया। महीनों पहले से तैयारी, मंत्री चमरा लिंडा समेत कई नेताओं की सक्रियता, मौजूदगी और आक्रामक अभियान, सब कुछ दांव पर लगा दिया गया था। लेकिन नतीजा यह रहा कि जेएमएम को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। हालांकि कई सीटों पर उसने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और दूसरे नंबर तक पहुंचने में सफलता हासिल की। इसे पार्टी अपने लिए राजनीतिक शुरुआत जरूर मान रही होगी, लेकिन चुनावी जीत अब भी दूर है। इधर बंगाल में भी झारखंड की राजनीति की बड़ी भूमिका रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार किया। कांग्रेस को यहां भी खुलकर समर्थन नहीं मिला, लेकिन चुनाव परिणाम ने सबको चौंका दिया। बंगाल में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सत्ता की मजबूत वापसी की, जबकि टीएमसी और कांग्रेस दोनों को बड़ा झटका लगा। इस पूरे घटनाक्रम ने झारखंड की राजनीति में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जेएमएम को इन दोनों राज्यों के चुनावों से हासिल क्या हुआ। झारखंड में इस समय राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है। असम में जेएमएम की सक्रियता और कांग्रेस पर तीखे हमले, खासकर प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के बयानों ने माहौल को और गर्मा दिया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि असम में कोई भी सरकार जेएमएम के बिना नहीं बन सकती। वहीं कांग्रेस को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें विषैला सांप तक कह दिया था। राजनीति यही नहीं रुकी, कांग्रेस ने भी जवाबी हमले किए, जेएमएम पर आरोप लगाए। पूरे चुनावी माहौल में शब्दों की लड़ाई सांप नेवला तक पहुंच गई थी। अब नतीजों के बाद जेएमएम का रुख और सख्त नजर आ रहा है। पार्टी ने असम और बंगाल के चुनावी परिणामों को लेकर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया है कि असम में परिसीमन के जरिए जनसंख्यिकी बदली गई और बंगाल में केंद्रीय बलों की भारी तैनाती ने चुनावी माहौल को प्रभावित किया। जेएमएम ने दावा किया है कि लाखों मतदाता अपने मतदाता अधिकार से वंचित रह गए। अब असली सवाल झारखंड की राजनीति पर है। झारखंड के चारों ओर राजनीतिक तस्वीर बदल चुकी है। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पहले से बीजेपी की सरकारें हैं। बंगाल में भी बीजेपी की मजबूत वापसी के बाद झारखंड लगभग भगवा घेरे में दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं भी तेज है, लेकिन झारखंड के अंदर असली खेल अभी बाकी है। राज्यसभा चुनाव का राज्य में 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और यह सिर्फ 2 सांसदों का चुनाव नहीं बल्कि झारखंड की पूरी सत्ता राजनीति की परीक्षा है। 84 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 28 वोट चाहिए। अब आंकड़ों को समझे तो सत्ताधारी गठबंधन यानी जेएमएम प्लस कांग्रेस प्लस आरजेडी प्लस माले के पास कुल 56 विधायक हैं। जेएमएम 34, कांग्रेस 16, आरजेडी 4 और माले 2। कागज पर यह संख्या 2 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त है, लेकिन राजनीति में कागज हमेशा सच नहीं होता। दूसरी तरफ विपक्ष की स्थिति देखें तो बीजेपी 21 विधायक, आजसू प्लस जेडीयू प्लस लोजपा मिलाकर 3 विधायक यानी कुल 24। उन्हें एक सीट जीतने के लिए अभी भी 4 से 6 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत है और यहीं से शुरू होता है असली किंग मेकर खेल। निर्दलीय और छोटे दलों में विधायक जिनकी संख्या 4 से 6 के बीच मानी जा रही है, पूरे चुनाव का रुख तय कर सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का साफ कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पूरे खेल में गेम मास्टर की भूमिका में है। मुख्यमंत्री भी इसी दल में है और गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत भी जेएमएम ही है।
पार्टी का संदेश भी साफ है कि हम बड़े भाई हैं और फैसला हमारे हिसाब से होगा। कांग्रेस के लिए स्थिति थोड़ी मुश्किल होती जा रही है। हाल के महीनों में दोनों दलों के बीच बयानबाजी बढ़ी है। सरकार के भीतर तालमेल पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन आगे भी जारी रहेगा या राज्यसभा चुनाव के बाद यह रिश्ता टूटने की कगार में पहुंच जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के अंदर भी यह चर्चा तेज है कि अगर आने वाले चुनावों में मजबूत स्थिति बनानी है तो उसे सरकार में अपनी भूमिका बदलनी होगी। लेकिन सत्ता में बने रहने का आकर्षण और मंत्री पद का लाभ छोड़ना आसान नहीं है। राज्यसभा चुनाव जो मई के अंत और जून की शुरुआत में होने हैं, अब सिर्फ 2 सीटों का नहीं बल्कि झारखंड की पूरी राजनीतिक दिशा का फैसला करने जा रहे हैं। और इसी के साथ एक बड़ा राजनीतिक सवाल हवा में तैर रहा है। क्या झारखंड में गठबंधन की सरकार स्थिर रहेगी या फिर सियासी समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे? क्योंकि असम और बंगाल के नतीजों ने न सिर्फ बाहर की राजनीति नहीं बदली, उसका असर अब सीधे झारखंड की सत्ता के अंदर महसूस किया जा रहा है। और अब नजरें टिकी हैं राज्यसभा चुनाव पर, जहां तय होगा कि झारखंड की राजनीति किस दिशा में जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या कुछ होगा? जवाब हमें कमेंट द्वारा जरूर साझा करिए और आगे क्या होगा जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।